गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो सेशन अपन पढ़ रहे थे वो सेशन पढ़ रहे थे प्रमुख महाद्वीप। और इस महाद्वीप में हमने स्टार्ट कर रखा था यूरेशिया। कौन सा महाद्वीप स्टार्ट कर रखा था? यूरेशिया। यूरेशिया और यूरेशिया महाद्वीप को हमने कहा कि ये दो महाद्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें जिसमें हमने कहा यूरेशिया जो है ये दो महाद्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें एक जो पार्ट है वो है आपका किसका? यूरोप। और दूसरा जो महाद्वीप है वो है एशिया। और यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने कहा इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है समृद्ध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? समृद्ध महाद्वीप। और इसी के साथ हमने कहा कि यूरोप जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रायद्वीप हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, इसके अलावा खनिज क्षेत्र कौन से हैं, जनजातियां कौन सी हैं, घास के मैदान कौन से हैं। इसको मतलब हमने कंप्लीट किया। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा अपना एशिया महाद्वीप। क्या रहेगा? एशिया महाद्वीप। अब देखो एशिया महाद्वीप को जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एशिया महाद्वीप के बारे में, अवस्थिति के बारे में हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए कि एशिया महाद्वीप जो है वो किस प्रकार से और कैसा दिखाई देता है। तो ये जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो महाद्वीप है इसको अपन कहते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप। और एशिया जो महाद्वीप है इसके अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है रूस। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आपको बताना है सर रूस है ना। और इसी रूस का जो उत्तरी भाग है इसको अपन बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और ये वही साइबेरिया है जो 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 अपनी ठंड के लिए प्रसिद्ध है। और हम बोलते हैं भारत में कि साइबेरियाई क्रेन भारत आते हैं, तो ये साइबेरिया से ही भारत आते हैं, है ना। और इसी साइबेरिया से जो ठंडी पवनें चलती हैं उनसे हिमालय जो है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा करता है। इसके अलावा ये मंगोलिया है जिसको अपन सैंडविच कंट्री कहते हैं, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ये चाइना है। इसके बाद इंडिया है और म्यांमार है, बांग्लादेश है और थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ताइवान है और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सारे देश हैं ये जो अपना पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप के देश है ना। अब देखो अगर एग्जाम में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि केवल देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल देखो और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समझते हैं, कैसे समझे, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, हम बोलते हैं कि ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है? एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप की जब मैं बात करता हूँ तो इसके पश्चिम में यहाँ पश्चिम में एक महाद्वीप और है जिसको अपन क्या कहते हैं? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और एशिया और यूरोप को जो सीमा बनाते हैं वो कौन सी है? यूराल नदी। कौन सा है? यूराल नदी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं यूराल पर्वत। और इसके अलावा मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि काकेशस पर्वत। कौन सा है? काकेशस पर्वत। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो कैस्पियन सागर और काला सागर जो है वो भी यूरोप और एशिया के मध्य, काला सागर। और इसके अलावा कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। काला सागर और कैस्पियन सागर जो है वो क्या करता है? यूरोप और एशिया के साथ सीमा का निर्धारण करता है।
एक्चुअल में जो ये सीमा है ये कृत्रिम सीमा है। कैसी है? कृत्रिम, है ना, क्योंकि हमने डिसाइड किया, प्रकृति ने नहीं, कृत्रिम सीमा है। कौन सी सीमा है? कृत्रिम सीमा। अब समझो, इसके जो उत्तर की दिशा की अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना इसके उत्तर में है आर्कटिक सागर। क्या है? आर्कटिक सागर। इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक सागर। और इसके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और इसके पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर से होकर एक एक जल संधि है जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। और ये जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है? अलग। इसका मतलब एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, बेरिंग जल संधि से अलग होती है। डिटेल से हमने पढ़ा है बेरिंग जल संधि के बारे में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ इस उत्तरी अमेरिका और बेरिंग जल संधि के बारे में अपन जानकारी देने लग गए तो अपना ये वीडियो काफी बड़ा लंबा हो जाएगा और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एशिया जो महाद्वीप है इसके जस्ट पश्चिम में यूरोप, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझो आप पिछला डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई? अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी को ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं क्या? लाल सागर। लाल सागर। यानी कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से कौन जोड़ता है? यहां जो जल संधि है इसका नाम है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि। और ये जो बाब अल मंदेव जल संधि है ये एशिया को और अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग करती है? किससे अलग करती है भाई बताओ? ये करती है एशिया को अफ्रीका से। किससे अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से। और अगर देश पूछा जाए तो आपको बताना है एशिया का जो देश है वो कौन सा है? यमन। कौन सा है? यमन। जबकि अफ्रीका का देश कौन सा है? जिबूती। क्या है? जिबूती। और मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया था कि ये जो 4 देश हैं, है ना, ये जो 4 देश हैं इन चारों देशों को अपन क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक पशुपालक जनजाति निवास करती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कौन सी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर जो है इसको लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से यहाँ जो जोड़ती है इस नहर को अपन क्या कहते हैं? ये जो जोड़ रहा है इस नहर को अपन क्या कहते हैं? स्वेज नहर। क्या कहते हैं भाई? स्वेज नहर। यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है इसे कहते हैं स्वेज नहर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक। अब देखो एग्जाम में यहाँ एक अच्छा सा प्रश्न बन रहा है कि ये जो भूमध्य सागर है इसमें यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ एक देश है और इस देश का नाम है
इस देश का नाम है साइप्रस। क्या नाम है? साइप्रस। और ये जो साइप्रस देश है ये भूमध्य सागर में स्थित, भूमध्य भूमध्य सागर में स्थित, सागर में स्थित, भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? साइप्रस। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। इसके बाद अगर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। क्या नाम है? स्ट्राम्बोली। और ये स्ट्राम्बोली जो है इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का, सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। क्यों? क्योंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इससे लावा निरंतर बाहर निकलता है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है कि जैसे भूमध्य सागर में कोई लाइट जल रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यही कारण है, यही कारण है स्ट्राम्बोली क्या बोली कि मैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हूं। इसके अलावा हमने कहा था भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है और काला सागर। ठीक है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये ध्यान से जब आप इसको देखोगे तो ये सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है इस देश को अपन क्या कहते हैं? सऊदी, सऊदी, इसको अपन क्या कहते हैं? सऊदी, सऊदी अरब। और ये जो सऊदी अरब देश है इसकी विशेषता मैं आपको नोट करवाता हूं। इसकी विशेषता ये है कि यह है लाल सागर, लाल सागर तथा तथा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी दोनों के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। लाल सागर तथा तथा फारस की खाड़ी दोनों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। दोनों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा देश लाल सागर तथा फारस की खाड़ी दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको बताना है सऊदी अरब। और ये जो सऊदी अरब है इससे जस्ट नीचे का जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं अपन अरब प्रायद्वीप। क्या कहते हैं भाई? अरब प्रायद्वीप। और ये जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है ना। इस बात का आप बड़े ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना कि सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ सीमा बनाता है, जबकि अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसमें आगे पढ़ते हैं भाई, है ना। फिर इसको आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अब देखो कुछ नोट्स लिखें, तो नोट्स लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल दो एशिया, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप जब आप नोट्स डालो तो सबसे पहली लाइन जो अपन लिखेंगे वो पहली लाइन लिखेंगे कौन सी? सबसे पहली अपनी लाइन होगी वो लाइन होगी एशिया शब्द, एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द
है, जिसका अर्थ है, जिसका जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है सूर्योदय। क्या है? जिसका अर्थ क्या है भाई? सूर्योदय, यानी कि उगता हुआ, जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य, यानी कि हम कह सकते हैं सूर्योदय। दूसरी अपनी इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि एशिया महाद्वीप की नदियों को, एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यताओं का, एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यताओं, एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो सभी की सभी सभ्यताएं जो हैं वो एशिया महाद्वीप में विकसित हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं दजला और फरात नदियों की, है ना, दजला और फरात नदियों के संगम पर विकसित हुई सभ्यता। और जब मैं बात करता हूँ हुआंग नदी, जो चीन की नदी है, वहां सभ्यता विकसित होती है। और जब मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो भी एशिया महाद्वीप में विकसित होती है। तो जब मैं बात करता हूँ प्रमुख सभ्यताओं की, तो बात आती है एशिया महाद्वीप की। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य स्थली कहा जाता है। यानी कि विश्व के जो प्रमुख धर्म हैं उनका उद्भव कहाँ से होता है? एशिया महाद्वीप से। और जब मैं बात करता हूँ मध्य एशिया की, तो हम ये भी कहते हैं कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो भी एशिया महाद्वीप से प्राप्त होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। फिर देखो, फिर अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के उपनाम। एशिया महाद्वीप के उपनाम। और एशिया महाद्वीप के उपनाम की जब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलता हूँ कि इसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। और इसके अलावा भविष्य तथा भूत का महाद्वीप कहा जाता है। भविष्य तथा जो भूत है इसका महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप? आपके मस्तिष्क में आएगा सर इसे महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि एशिया जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की
दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और इस पर ये पूरी महाद्वीपों में 30% स्थल भाग को घेरता है और इसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो स्थल भाग है उस स्थल भाग में 30% भाग पर एशिया महाद्वीप है जिसमें 60% जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि हम भारतीय चीनी भारतीय भाई और हमने क्या कर रखा है? चीनी भारतीयों में आतंक मचा रखा है पूरे विश्व में। हम एक ही काम में लगे रहते हैं और वो काम है जनसंख्या को बढ़ाना। तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहते हैं। विषमताओं का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि जलवायु की बात करते हैं तो जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जो है वो क्या है? अत्यधिक ठंडा है। जबकि मैं दक्षिणी भाग की करता हूं और दक्षिण पूर्व की बात करता हूं तो ये क्या है? मरुस्थल है। तो ये विषमता नहीं है क्या? ये विषमता ही तो है। ये क्या है? विषमता ही तो है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप। भविष्य तथा भूत का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि भूतकाल में यहाँ प्रमुख सभ्यताएं विकसित हुई हैं और भविष्य में विश्व की सबसे बड़ा जो संसाधनों का देश है वो चीन और भारत ही है। विश्व को बाजार उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे भविष्य तथा भूत का महाद्वीप कहा जाता है और पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे अपन पढ़ेंगे, फिर इससे आगे अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं। और एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं की जब मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के मध्य से एशिया महाद्वीप के मध्य से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे गुजरता है? एशिया महाद्वीप से गुजरता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसको अपन क्या कहते हैं? लेबनान। और ये लेबनान जो है, इस लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं एक जगह है अपनी इजराइल। और इजराइल में खासियत ये है कि इजराइल की राजधानी यरूशलम को तीन धर्मों की पवित्र स्थली कहा जाता है। और तीन धर्म कौन कौन से हैं तो आपको नोट डाउन करना है। एक है मुस्लिम, कौन सा है? मुस्लिम। दूसरा है ईसाई और तीसरा है यहूदी। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक क्षेत्र है गोलन हाइट्स क्षेत्र।
गोलन गोलन हाइट्स क्षेत्र। और ये जो गोलन हाइट्स क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये सीरिया तथा इजराइल के मध्य विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? विवादित जो क्षेत्र है वो क्या है? गोलन हाइट क्षेत्र। एशिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं में हमने कहा, इसके अलावा कुछ विशेषताएं और रह गई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कुछ विशेषताएं और करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं मृत सागर है, मृत सागर। और ये मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन में। और मृत सागर की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु। एशिया महाद्वीप का निम्नतम जो बिंदु है वो कौन सा है? मृत सागर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं जकोकाबाद। और ये जो जकोकाबाद जो है ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी विशेषता ये है एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ तापमान रहता है +56 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं बात करता हूँ, एक स्थान है बर्खोयांस्क। क्या नाम है? बर्खोयांस्क। और ये जो बर्खोयांस्क है ये कहाँ है? रूस में, ओखोटास्क सागर के पास है। और इसकी विशेषता ये है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा जो स्थान है वो कौन सा है? वो है अपना एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा -97 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है बर्खोयांस्क, रूस में। मृत सागर है, जैकोबाबाद है और बर्खोयांस्क है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसमें एक एक डिटेल पढ़ेंगे भी, है ना? एक एक डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि बिना डिटेल के अपन इस चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखो, हेडिंग डाल दो अपने, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। और एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत अगर अपन देखते हैं तो हम एक ही बात बोलते हैं, सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में आता है हिमालय। क्या आता है भाई? हिमालय। और हिमालय को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी कि पहली कौन सी है? एंडीज। दूसरी कौन सी है? रॉकीज। तीसरी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। और चौथी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और ये जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। और ये केवल हिमालय की सबसे ऊंची नहीं है, ये
ये जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति था 1953 में, एक व्यक्ति था भारतीय शेरपा तेंजिंग तेंजिंग, और दूसरा व्यक्ति था न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी। ये दोनों व्यक्ति सबसे पहले कहाँ चढ़े, माउंट एवरेस्ट पर, है ना। तो इसके अलावा जब अपन हिमालय को पढ़ेंगे तो हिमालय को कहाँ पढ़ेंगे, हिमालय को अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, है ना, भारत के भूगोल में ज्यादा डीपली इसको अपन पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। हो गया, चलो अब देखो दूसरी जो है हिमालय के बाद अगर मैं बात करता हूं, दूसरी पर्वत श्रेणी है अराकान योमा। और ये जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये हिमालय को ही कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। और ये जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ है, म्यांमार में, कहाँ है, म्यांमार में। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किरथर पर्वत, इसके बाद मैं अगर बात करता हूं किरथर के बाद हिंदू कुश पर्वत, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं साल्ट रेंज। ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ हैं, ये तीनों पाकिस्तान, तीनों कहाँ हैं, पाकिस्तान में। अगली जो पर्वत श्रृंखला है वो है कुनलून, कौन सी है, कुनलून पर्वत। और ये जो कुनलून पर्वत है ये कहाँ है, चीन में, कहाँ है, चीन में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक पर्वत श्रृंखला जो है वो है जैग्रोस पर्वत श्रृंखला। और ये जो जैग्रोस पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ है, ईरान में, कहाँ है, ईरान में। यानी कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में है, किरथर पर्वत श्रृंखला हिंदुकुश और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, कुनलून चीन में है, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान में है, और एक है टोरस जल पर्वत श्रृंखला, टोरस पर्वत श्रृंखला। और ये जो टोरस पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ है, टर्की में, कहाँ है, टर्की में, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट। अराकान योमा, किरथर, हिंदकुश, साल्ट रेंज, कुनलून, टोरस और एल्ब्रूज और जैग्रोस, है ना, जैग्रोस, है ना। हो गया। अब देखो, अब हेडिंग डाल दो अपने, अब हेडिंग डाल दो एशिया के प्रमुख पठार, एशिया के प्रमुख पठार। और एशिया के जब प्रमुख पठार अपन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है सर कौन कौन से पठार होंगे, कौन कौन से पठार होंगे। तो हम एक ही बात करते हैं, देखेंगे अभी 2 मिनट में आपके सामने होंगे जो भी पठार हैं। सबसे पहला जो पठार आता है आपके दिमाग में, तिब्बत का पठार। और ये जो तिब्बत का पठार है ये कहाँ स्थित है, तिब्बत में, कहाँ है, तिब्बत में। और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, तिब्बत का पठार। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि पामीर का पठार, पामीर का पठार। और ये जो पामीर का पठार है ये कहाँ है, चीन में,
कहाँ है? चीन में। और इसे कहा जाता है विश्व की छत। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। इसके अलावा अगला जो अपना पठार रहेगा वो रहेगा तियानशान का पठार। और ये तियानशान का पठार कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। अगला जो पठार है वो अपना है शान का पठार। और ये जो शान का जो पठार है ये कहाँ है? ये है म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। इसके अलावा अगला जो नंबर है वो अपना नोट डाउन करो। अगला जो नंबर है उसको अपन कहते हैं, कितने नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार। और अनातोलिया का जो पठार है इसका प्रश्न यही होता है कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एशिया माइनर का पठार। एशिया माइनर का पठार, इसे क्या कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार कहा जाता है। अनातोलिया का पठार है, शान का पठार है, तियानशान का पठार है, पामीर का पठार है और तिब्बत का पठार है। सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? सारे के सारे जो पठार हैं वो कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप में स्थित है ना? कहाँ स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, एक पठार और रह गया, एक पठार और है जिसे अपन कहते हैं पोतवार का पठार। पोतवार का पठार। और ये जो पोतवार का पठार है ये कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो स्थित है इसे क्या कहते हैं? पोतवार का पठार। यानी आज की क्लास में अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने कहा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बारे में हमने अवस्थिति जानी, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ अवस्थित है और कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने कहा कि एशिया महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, सूर्योदय है और आद्य स्थली कहा जाता है एशिया को। फिर हमने कहा एशिया जो महाद्वीप है उसके उपनाम है महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, भविष्य और भूत का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप। इस सेशन को अगर आज अपन इस सेशन को कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा। तो इससे बेटर यही रहेगा कि ये जो आपकी पीडीएफ है ये आपको यहाँ मिल जाएगी और बाकी जो पार्ट रहेगा अपना वो अपन कल के सेशन में पूरा करेंगे। यानी कि ये जो एशिया महाद्वीप है इसमें हमने प्रमुख पर्वत पढ़े, प्रमुख पठार पढ़े। अब पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल, नदियां, प्रमुख जनजातियां, घास के मैदान। इसके साथ अपना ये सेशन पूरा होगा। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जबरदस्त कीजिए और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको दबा के शेयर कीजिए भाई, है ना, जिससे आपके सभी भाई बंधु लोगों को इसका फायदा मिल सके। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।